नमस्कार, मैं सुदर्शन बागड़े न्यूज़ नागपुर में आपका स्वागत है। मेरे साथ में है श्याम मानव जी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक अध्यक्ष है और आपको ये बताना चाहेंगे कि वो इसलिए जुड़े हैं कि मीरा रोड मुंबई में अ, धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री महाराज का 2 दिन का दिव्य दरबार लगने वाला है और श्याम माधव जी ने इसके खिलाफ में मीरा रोड पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर या कंप्लेंट दी हुई है। तो उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए श्याम मानव जी क्या बताएंगे? आपने अभी मीरा रोड पुलिस थाने में एक कंप्लेंट रजिस्टर की है, क्यों की है? बेसिकली अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के ओर से ये कंप्लेंट रजिस्टर की गई है, यानी कंप्लेंट दी गई है। उसका कारण ऐसा है कि नागपुर में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जो दिव्य दरबार हुआ था, उसका वीडियो सभी यूट्यूब से लेकर समाज माध्यम पर उपलब्ध है। उस वीडियो के अनुसार महाराज ने बार बार कानून का उल्लंघन किया है। जादू टोना विरोधी कानून जो महाराष्ट्र का है 2013 का, उसका भी उल्लंघन किया है एंड ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इसका भी उल्लंघन किया है। तो ये सभी जानकारी जो मीरा रोड पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर है, जो ये कानून के यानी जादू टोना विरोधी कानून के दक्षता अधिकारी विजिलेंस ऑफिसर है, उनके पास में ये कंप्लेंट की गई है। ये दोनों कानून कॉग्निजिबल है, बार बार इसका उल्लंघन किया गया है और साथ में ये दोनों कानून में जिन चीजों को प्रतिबंधित किया है कानून के द्वारा, उनका प्रचार प्रसार करना ये कानूनन अपराध है। और ये वीडियो सब जगह उपलब्ध है, वीडियो यानी मीरा रोड में भी उपलब्ध है, मुंबई में भी उपलब्ध है। इसलिए ये प्रचार प्रसार यहाँ भी हो रहा है और इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। ये जानकारी हमने उन तक पहुंचाई है, उसके आधार पर कंप्लेंट की गई है। क्योंकि ये जादू टोना विरोधी कानून में एक प्रावधान ऐसा है कि जो कृति प्रतिबंधित की गई है कानून के द्वारा, वो अगर कहीं शुरू भी होती है तो वो प्रक्रिया पूरी हुई ऐसा माना जाएगा, यानी वो कृति पूरी हुई ऐसा माना जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। ये एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि ये 5वां जो कलम है इस कानून का, उसमें दक्षता अधिकारी यानी विजिलेंस ऑफिसर्स की कुछ जिम्मेदारियां तय की गई है। उसमें अगर उसके ज्यूरिडिक्शन के एरिया में अगर कोई कानून का उल्लंघन होता है तो उस प्रक्रिया को या फिर उस कृति को प्रतिबंधित करना, उसका एफआईआर दाखिल करना और आगे की कार्रवाई करना, ये जिम्मेदारी भी ये जो यानी जिसको हम विजिलेंस ऑफिसर्स कहते हैं, उन पर सौंपी गई है। ये भी जानकारी हमने उनके पास पहुंचाई है, उनको दी है और इस कारण आपकी ये जिम्मेदारी है, आप कानूनन इसको प्रतिबंधित कीजिए और एक्शन लीजिए एफआईआर दाखिल कर दोनों कानून के तहत, जादू टोना विरोधी कानून के तहत भी और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत भी। क्योंकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार जिस व्यक्ति को डॉक्टर की डिग्री उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर डायग्नोसिस करे यानी किसी रोग के बारे में शिनाख्त करे या फिर उसके ट्रीटमेंट करे या फिर उसको ठीक करने का दावा करे, और ये सभी दावे उस वीडियोज में उपलब्ध है, तो उसके लिए उस पर कार्रवाई होती है। ये दोनों कानून कॉग्निजिबल होने के कारण दोनों के बारे में एफआईआर दाखिल कर कार्रवाई करे, ऐसी कंप्लेंट पुलिस के पास दी गई है मीरा रोड। जी श्याम मानव जी क्या कहना है पुलिस वालों का? क्योंकि इसके पहले भी आपने नागपुर में जब 5 जनवरी को जो दिव्य दरबार या उनका जो कथा प्रवचन था, उसके लिए भी आपने फुल प्रूफ, यानी कि जो उनको कुछ भी करना नहीं था, इस तरह का आपने उनको मटेरियल देने के बावजूद भी उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की और उनको क्लीन चिट दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे भी आपने वही चीज यहाँ पे दोहरा रहे, लेकिन उसके अभी उनका क्या कहना है, क्या बोले कहेंगे आप? उस वक्त जो कंप्लेंट दी गई थी, वो कंप्लेंट दी गई थी महाराष्ट्र शासन की जो कमेटी है, जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति, उसका मैं सह अध्यक्ष हूँ, उसके माध्यम से दी गई थी। यानी वो सरकार के अंतर्गत का मामला था। तब अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको चुनौती दी थी, आह्वान दिया था 30 लाख रुपए का, लेकिन कंप्लेंट नहीं की थी। अभी इस टाइम में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कंप्लेंट की है। अगर पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करेगी, हमने ये भी कहा है, पुलिस को ये समझाया है, जिसको आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो, कि अगर दक्षता अधिकारी उसके जानकारी में होने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं करेगा, तो दक्षता अधिकारी पर भी ये कानून लागू होता है और उनको भी ये जो शिक्षा है इस कानून में कही गई 6 माह से लेकर 7 साल का कारावास, ये कानून के प्रावधान के अनुसार उनको ये पनिशमेंट भी हो सकती है। ये भी जानकारी हमने उन तक पहुंचाई है। इसके बावजूद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है
तो सीधा सीधा हम हाईकोर्ट को हम मूव कर पाएंगे, हम रिट पिटिशन दाखिल कर पाएंगे। लास्ट टाइम में ये कंप्लेंट शासन की एक कमेटी की ओर से मैंने की थी, इसलिए मैं तब कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं शासन का हिस्सा हूं। लेकिन जहां मेरा कहीं नाम नहीं है इस कंप्लेंट में, ये कंप्लेंट अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने स्वतंत्र रूप से दायर करने के कारण स्वतंत्र रूप से कोर्ट में ये केस जा सकती है।